नमस्ते। वराह पुराण 18 महापुराणों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रोमांचक पुराण है। यह भगवान विष्णु के वराह अवतार यानी सूअर के रूप पर आधारित है। इसमें भगवान वराह और पृथ्वी माता के बीच का संवाद है। ये पुराण हमें बताता है कि जब पृथ्वी संकट में थी तो भगवान ने उसे कैसे बचाया और फिर उसे जीवन जीने का, पाप से बचने का और मोक्ष पाने का मार्ग दिखाया। नमस्ते दोस्तों, जय श्री हरि, जय वराह भगवान। आज हम एक ऐसी कथा सुनने जा रहे हैं जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। जरा सोचिए, अगर हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए तो क्या होगा। एक समय ऐसा था जब यह पूरी पृथ्वी पानी में डूब गई थी। एक राक्षस था जिसने धरती को समुद्र के तल में छिपा दिया था। तब भगवान विष्णु ने एक ऐसा रूप धरा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। वराह रूप यानी एक विशाल सूअर का रूप। आज हम वराह पुराण के पन्ने पलटेंगे। यह पुराण भगवान विष्णु के मुख से निकला है और इसे सुनने वाली स्वयं पृथ्वी माता हैं। इस पुराण में भूगोल है, इसमें खगोल विज्ञान है, इसमें मथुरा और तीर्थों का रहस्य है और इसमें पाप पुण्य का हिसाब है। तो चलिए उस आदिकाल में चलते हैं जब सृष्टि की नई शुरुआत हो रही थी। कहानी की शुरुआत होती है हिरण्याक्ष नाम के दैत्य से। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों भाई थे। हिरण्याक्ष को वरदान था कि उसे कोई देवता, मनुष्य या जानवर नहीं मार सकता, लेकिन उसने सूअर का नाम उस लिस्ट में नहीं लिखवाया था क्योंकि उसे लगता था कि सूअर जैसा जानवर उसका क्या बिगाड़ लेगा। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुरा लिया और उसे ले जाकर रसातल यानी गहरे समुद्र में छिपा दिया। ब्रह्मा जी की नाक से अचानक एक अंगूठे के बराबर का वराह प्रकट हुआ। देखते ही देखते वो वराह इतना बड़ा हो गया कि पहाड़ जैसा दिखने लगा। वह गर्जना करते हुए समुद्र में कूद गया। समुद्र के नीचे एक भयानक युद्ध हुआ। वराह पुराण में इस युद्ध का बहुत विस्तार से वर्णन है। भगवान वराह ने अपने तीखे दांतों से हिरण्याक्ष का पेट फाड़ दिया। इसके बाद उन्होंने पृथ्वी को अपने दांतों की नोक पर उठाया और उसे वापस समुद्र के ऊपर स्थापित कर दिया। ये दृश्य देखकर सभी देवताओं ने फूलों की बारिश की। जब पृथ्वी अपनी जगह पर स्थापित हो गई तो उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। उसने भगवान वराह को प्रणाम किया। पृथ्वी माता ने देखा कि भगवान वराह का रूप बहुत सौम्य हो गया है। पृथ्वी ने मानवता के कल्याण के लिए भगवान से कई सवाल पूछे। यहीं से वराह पुराण का मुख्य उपदेश शुरू होता है। पृथ्वी ने पूछा कि हे प्रभु, इंसान इस संसार के दुखों से कैसे छूट सकता है? पाप क्या है और पुण्य क्या है? श्राद्ध कैसे करना चाहिए जिससे पितरों को शांति मिले? भगवान वराह ने मुस्कुराते हुए पृथ्वी को ज्ञान देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि हे देवी, जो मनुष्य मेरा भक्त है और जो दूसरों की भलाई करता है उसे यमराज का डर नहीं होता। वराह पुराण में एक बहुत ही रोचक राजा की कहानी है जिसका नाम दुर्जय था। दुर्जय बहुत ही प्रतापी राजा था। उसके पास अपार शक्ति थी। एक बार वो शिकार खेलने जंगल में गया। वहां उसने एक अद्भुत घटना देखी। उसने देखा कि जंगल के जानवर, शेर और गाय एक साथ बैठकर पानी पी रहे हैं। उसे पता चला कि यह एक ऋषि के तप का प्रभाव है। दुर्जय ने ऋषि से ज्ञान लिया, लेकिन बाद में दुर्जय को अपने बल का घमंड हो गया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण करने की सोची। देवताओं के साथ उसका युद्ध हुआ। इस कहानी के माध्यम से वराह पुराण बताता है कि चाहे इंसान कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, अगर वो धर्म और देवताओं का अपमान करता है तो उसका पतन निश्चित है। अंत में दुर्जय को शाप मिला और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। इस पुराण में एक और रहस्यमयी कथा है। एक ऋषि थे जिनका नाम गौरमुख था। एक बार अग्निदेव को बहुत भूख लगी। अग्निदेव ने ब्राह्मण का रूप धरा और गौरमुख ऋषि के पास आए। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भोजन दो। गौरमुख ऋषि ने उनका खूब सत्कार किया, लेकिन अग्निदेव की भूख शांत नहीं हो रही थी। तब ऋषि ने उन्हें एक विशेष मणि दी। इस कथा का सार यह है कि अतिथि की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। वराह पुराण में अतिथि सत्कार को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। भगवान वराह कहते हैं कि जो घर आए मेहमान को भूखा भेजता है उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, वराह पुराण की सबसे खास बात यह है कि इसमें मथुरा नगरी की बहुत ज्यादा महिमा गाई गई है। भगवान वराह पृथ्वी से कहते हैं कि हे देवी, मुझे वैकुंठ से भी ज्यादा प्रिय मथुरा है। मथुरा का कोना कोना पवित्र है। इस पुराण में मथुरा के विश्राम घाट और यमुना नदी की परिक्रमा का महत्व बताया गया है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मथुरा में रहकर कार्तिक के महीने में स्नान करता है उसे दोबारा माता के गर्भ में नहीं आना पड़ता। इसके अलावा इसमें कुब्जाम्रक तीर्थ का वर्णन है।
नेपाल में स्थित मुक्ति क्षेत्र का वर्णन है। भगवान वराह बताते हैं कि तीर्थ यात्रा केवल घूमने के लिए नहीं होती, तीर्थ में जाकर मन को धोना पड़ता है। अगर मन मैला है तो गंगा नहाने से भी कोई फायदा नहीं होगा। वराह पुराण का एक बड़ा हिस्सा श्राद्ध और पितरों के बारे में है। पृथ्वी माता पूछती हैं कि हे प्रभु, जो लोग मर चुके हैं वे तो चले गए, फिर हम उन्हें खाना क्यों खिलाते हैं? क्या वो उन तक पहुंचता है? भगवान वराह बहुत सुंदर जवाब देते हैं। वे कहते हैं कि जिस तरह डाकघर में डाली गई चिट्ठी सही पते पर पहुंच जाती है, वैसे ही मंत्रों के साथ दिया गया भोजन पितरों तक पहुंच जाता है। चाहे पितर किसी भी योनि में हों, अगर वे गाय बन गए हैं तो श्राद्ध का भोजन घास बनकर उन तक पहुंचता है। अगर वे देव बन गए हैं तो वो अमृत बनकर पहुंचता है। वराह पुराण में नचिकेता की कहानी भी आती है, जो यमराज के पास गए थे और पितरों का हाल जानकर आए थे। इसमें बताया गया है कि कौन से दिन श्राद्ध करने से घर में खुशहाली आती है। पुराण के एक हिस्से में बहुत ही डरावना लेकिन सच वर्णन है। इसमें अलग अलग नरकों के बारे में बताया गया है। भगवान वराह बताते हैं कि जो लोग झूठ बोलते हैं, जो लोग दूसरों की जमीन हड़पते हैं, जो लोग गरीब को सताते हैं, उन्हें कैसे कैसे नर्क में जाना पड़ता है। लेकिन भगवान ये भी बताते हैं कि इन पापों का प्रायश्चित कैसे करें। उन्होंने कहा कि पश्चाताप के आंसू सबसे बड़ा गंगाजल हैं। अगर इंसान सच्चे दिल से माफी मांग ले और दोबारा गलती न करने की कसम खाए तो भगवान उसे माफ कर देते हैं। इसमें चित्रगुप्त का भी जिक्र है, जो हर इंसान के अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब रखते हैं। वराह पुराण में व्रतों का बहुत महत्व है, खासकर एकादशी और द्वादशी का व्रत। भगवान वराह ने एक कथा सुनाई कि कैसे एक वेश्या ने अनजाने में एकादशी का व्रत किया और उसे मोक्ष मिल गया। इसमें त्रिशक्ति यानी ब्राह्मी, माहेश्वरी और वैष्णवी जैसी देवियों की उत्पत्ति की कथा भी है। जब अंधकासुर नामक राक्षस से युद्ध हुआ तो भगवान शिव के पसीने से और भगवान विष्णु की शक्ति से मातृकाएं प्रकट हुईं। ये मातृकाएं यानी माताएं बहुत शक्तिशाली थीं। उन्होंने राक्षसों का खून पी लिया ताकि वे दोबारा जिंदा न हो सकें। वराह पुराण शक्ति पूजा यानी देवी पूजा का भी समर्थन करता है। अंत में भगवान वराह पृथ्वी को कलयुग के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि कलयुग में धर्म केवल एक पैर पर खड़ा रहेगा। लोग पैसों के पीछे भागेंगे, रिश्तों की कद्र नहीं करेंगे। लेकिन वराह भगवान एक उम्मीद की किरण भी देते हैं। वे कहते हैं कि कलयुग में भगवान को पाना सबसे आसान होगा। सतयुग में हजारों साल तपस्या करनी पड़ती थी, लेकिन कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन यानी भगवान का नाम लेने से ही मुक्ति मिल जाएगी। पृथ्वी माता यह ज्ञान पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान वराह को धन्यवाद दिया कि उन्होंने भविष्य की पीढ़ियों के लिए इतना अनमोल खजाना दिया। तो दोस्तों, ये थी वराह पुराण की दिव्य यात्रा। ये पुराण हमें सिखाता है कि भगवान हर रूप में हमारे साथ हैं, चाहे वो वराह रूप हो या राम और कृष्ण का रूप। हमें बस धरती माता का सम्मान करना चाहिए और अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। जय वराह भगवान, जय धरती माता।